हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंसी। इक्विवेलेंसी क्या है दोस्तों, और इसके लिए हमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गल्फ कंट्री में रह रहे हैं और आपको एक नया शब्द सुनने को मिलेगा आजकल, इक्विवेलेंसी। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपके काउंसिल से आपको मिलेगा, उसे जिस कंट्री में आप जॉब कर रहे हैं, गल्फ कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, उस कंट्री के रजिस्ट्रेशन में उसे कन्वर्ट कराने के लिए आपको इक्विवेलेंसी कराना बहुत ही जरूरी हो गया है आज के टाइम में। इक्विवेलेंसी देखें तो एक तरीके से डेटा फ्लो भी हम कह सकते हैं इसे। अब जो बात कर लेते हैं हम वो ये है कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, जितने भी हेल्थ वर्कर है वो आउट ऑफ इंडिया यानी गल्फ में काम कर रहे हैं, उनको ये कराना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 2 महीने का इसका प्रोसेस है। 2 महीने बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है इक्विवेलेंसी कराने के बाद। एक तरीके से इसे जो है मैंने बताया आपको डेटा फ्लो कह सकते हैं। इसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, मोस्टली जो इसमें मांगी गई है डिटेल और डॉक्यूमेंट, वो क्वाड्रा में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इक्विवेलेंसी कराती है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके वेबसाइट पे अपने जो डिटेल पूछी जाए आपसे वो आपको वहाँ पे टाइप कर देनी यानी फिल कर देनी है, और जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाए वो आपको वहाँ पे अपलोड कर देने हैं। 2 महीने का इसमें टाइम होता है दोस्तों। 2 महीने बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो देखें हम प्रोसेस कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था क्वाड्रा पे, ये क्वाड्रा पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी इक्विवेलेंसी कराती है और आपको 2 महीने के बाद आपका लाइसेंस आपको मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे। क्रोम ब्राउज़र पे इक्विवेलेंसी लॉगिन पेज को सर्च कर लेना है और इस पेज को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर मोबाइल आईडी, यानी कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं गल्फ कंट्री में, वहाँ की जो सिविल आईडी है वो आपको यहाँ पे डालनी है। और यदि आपने अकाउंट बना रखा है, वरना आपको यहाँ पे लॉगिन पेज के बाद आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब जाके इस तरह का आइकन शो होगा। तो अगर आपने पहले से बना रखा है तो यहाँ पे आपको डाल देनी है अपनी आईडी नंबर और सेंड रिक्वेस्ट, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में, मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल आईडी, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसे वहाँ से अलाउ कर देना है। ठीक है, अलाउ करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक तरफ 3 डॉट है, तो यहाँ जो 3 डॉट है यहाँ पे आके आप जो है अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे जो आपको दूसरी बराबर में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, 3 लाइन, तो यहाँ पे आने के बाद आपको देखें 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंसी फॉर सर्टिफिकेट, तो इसके ऊपर हमें दोस्तों क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्लिक करने के बाद देखेंगे हम यहाँ पे है आपका फर्स्ट है रिक्वेस्ट ए सर्टिफिकेट इक्विवेलेंसी, इंक्वायरी अबाउट सर्टिफिकेट इक्विवेलेंसी रिक्वेस्ट। थर्ड है हमारा क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट क्वाड्रा बे, यानी कि जिस क्वाड्रा बे की मैं बात कर रहा था उसके थ्रू आपकी इक्विवेलेंसी हो पाएगी। क्योंकि जो हमने सर्च किया है अभी गूगल पे, क्रोम ब्राउज़र पे, वो हमने जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उस कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है वहाँ पे आपको इस तरह का शो होगा। अब एक चीज़ हो रहा है दोस्तों इसमें, एडिंग न्यू यूनिवर्सिटी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी शो नहीं हो रही है तो यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ आपको मैं बाद में बताता हूँ, इससे पहले आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे आपको देखो सिविल नंबर, यानी जो आपका सिविल आईडी नंबर है उसमें डाल देना है, अपना नाम डाल देना है, फ़ोन नंबर डाल देना है जिस कंट्री में आप रह रहे उस कंट्री का, और ईमेल आईडी यानी ईमेल एड्रेस। और फिर बढ़ते हैं हम दोस्तों आगे। हेल्थ इन्फॉर्मेशन, इंडस्ट्री में आपको किस इंडस्ट्री से, आप हेल्थ इंडस्ट्री से या अदर इंडस्ट्री से, तो आपने हेल्थ इंडस्ट्री में काम किया तो हेल्थ इंडस्ट्री डाल देंगे यहाँ पे। सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में किया है, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में किया तो प्राइवेट सेक्टर डाल देंगे यहाँ पे दोस्तों हम। और पासपोर्ट में पासपोर्ट नंबर और किस डेट में आपका पासपोर्ट इशू हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैटेगरी में दोस्तों आप डॉक्टर है, नर्स है, या फार्मासिस्ट है, या टेक्नीशियन है, या रेडियोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, जो भी आप यहाँ पे डाल देंगे। और एक्सपायरी डेट, जो आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। अब आता है हमारा सर्विस टाइप। सर्विस टाइप में 2 चीज़ आती है इसमें दोस्तों, स्टैंडर्ड और एक्सप्रेस।
तो अगर आप स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड डाल दीजिए, एक्सप्रेस है तो एक्सप्रेस डाल देंगे हम इसमें। तो अब बढ़ते हैं हम दोस्तों आगे इसमें। डाटा ऑफ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन टू बी, इसमें दोस्तों हम डालेंगे यदि आपके पास डिप्लोमा है या बैचलर है या मास्टर है या आपने पीएचडी की हुई है, तो जो भी है इसमें आप डाल देंगे। कंट्री, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो कंट्री हम इसमें डाल देंगे। यूनिवर्सिटी, अब जो चीज़ मैं पहले आपको बता रहा था कि ऐड यूनिवर्सिटी, तो इसमें अपनी यूनिवर्सिटी का नेम ऐड कर देंगे। अगर आपको यूनिवर्सिटी का नेम शो नहीं हो रहा है तो वहाँ बाहर से जाकर भी हम यूनिवर्सिटी का नाम ऐड कर सकते हैं। इन केस अगर फिर भी नहीं शो होता है, क्योंकि उसमें दिखाता है टाइम कि इतने घंटे बाद आपको यूनिवर्सिटी का नेम शो होने लगेगा, फिर भी अगर नहीं हो पाता तो इसका जो सॉल्यूशन है दोस्तों, आपको मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, जो जिस कंट्री में आप रहकर अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको उनके पोर्टल जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको ईमेल डालनी होती है। फिर भी अगर मतलब सॉल्यूशन ना निकले तो जाके ऑफिस पे आप विजिट कर सकते हैं। अपनी जो आपकी डिग्री है वो वहाँ पे जाके लेकर जा सकते हैं और उनको बताएं ऐसे ऐसे है, हमारा यूनिवर्सिटी का नेम शो नहीं हो रहा है, तो वो आपकी यूनिवर्सिटी ऐड कर देंगे। तो अब आता है इसमें फैकल्टी। फैकल्टी में अपना जो है कॉलेज नेम, जिस कॉलेज से आपने किया है, अगर है यूनिवर्सिटी से किया तो यूनिवर्सिटी डाल देंगे हम दोस्तों इसमें। और फैकल्टी है मतलब कॉलेज है तो हम ऑप्शनल है ये इसमें डाल सकते हैं कॉलेज, अगर नहीं है तो इसे छोड़। के बाद है जी हमारा स्पेशलिटी में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं इन्होंने, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो आप अपना कोई भी चूज करके डाल सकते हैं जिस चीज़ में भी आपकी स्पेशलिटी थी। स्पेशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये ऑप्शनल है दोस्तों, इसे फिल करना चाहते हो फिल कर दीजिए, वरना इसे छोड़ भी सकते हैं हम। नीचे है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट स्पेशलाइजेशन, इसे भी छोड़ सकते हैं हम दोस्तों, ऑप्शनल है। और फिर आता है हमारा कल्चरल ऑफिस। कल्चरल ऑफिस में जो आपका था वो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे बहुत सारे आपको, उसमें से देख के आप इसमें फिल कर सकते हैं। ज्वाइनिंग डेट, जिस डेट में आपने ज्वाइन किया था वो डाल देंगे यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद आ जाता है जी हमारा ग्रेजुएशन डेट, जिस डेट में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो डेट यहाँ पे हम डाल देंगे। सर्टिफिकेट डेट, जिस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर आता है हमारा सर्टिफिकेट स्टूडेंट नंबर, यानी कि आपका रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद आ जाता है जी हमारा नीचे डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेड रिपोर्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। डिग्री सर्टिफिकेट में अपना डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे और ग्रेड रिपोर्ट अपलोड कर देंगे। ट्रांसफर सब्जेक्ट अगर था तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, वरना इसे छोड़ देंगे हम। ये अपलोड करेंगे, इसका साइज हमें जो है मिनिमम रखना है दोस्तों। और फिर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। स्टडी सिस्टम, यानी इसमें पूछ रहा है आपका रेगुलर था या पार्ट टाइम था, तो रेगुलर अगर आपने की है तो यहाँ पे रेगुलर डाल देंगे। स्टडी ड्यूरेशन, यानी कि आपका जो स्टडी का ड्यूरेशन था वो कितना था, 2 साल का था, 4 साल का, 6 का, जितना भी था आप यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यदि आपका कोई प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है तो जैसे मतलब डिग्री से पहले डिप्लोमा किया हुआ तो यहाँ पे वो डाल सकते हैं हम, अगर नहीं है तो इसे छोड़ देंगे हम। इशू ईयर, यानी किस डेट में वो इशू हुआ था वो डाल देंगे, और अगर है तो इसे अपलोड कर देंगे हम दोस्तों। उसका साइज भी हम मिनिमम ही रखेंगे। अब आता है हमारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, इसमें आपको वैलिड पासपोर्ट जो है टाइप करना है। यहाँ पे नीचे देखो आप, यहाँ पे क्लिक करके आपको ऑप्शन खुल जाएंगे, वहाँ से आप सिलेक्ट करके और इस सबमिट रिक्वेस्ट पे हम क्लिक कर देंगे, फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी दोस्तों। इसका जो ड्यूरेशन होता है यानी टाइम होता है वो 1.5 से 2 महीना होता है दोस्तों। और सबमिट करने के बाद आपको कुछ इनकी फ़ी होती है वो आपको पे करनी होती है। फ़ी पे करने के बाद आपको रिसिप्ट मिल जाती है आपकी ईमेल आईडी पे जो आपने डाली थी, और 1.5-2 महीने के बाद आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है दोस्तों। तो यही था दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो इसमें अभी भी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको दोस्तों तब भी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो जो आपके दोस्त हैं जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं उन्हें भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।